हे गाइस, तो लोकी के 4 एपिसोड्स अब तक रिलीज हो चुके हैं और ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर आ पहुंची है। एपिसोड 4 एंड होते होते हमें एक शॉकिंग सा सरप्राइज जरूर मिलता है जो एपिसोड 5 को सेटअप करता है और शायद एमसीयू के फ्यूचर को भी। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 5 को लेके, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लोकी सीरीज के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 4 के एंड में हम देखते हैं कि किसी तरह के अल्टरनेट डिमेंशन में आ चुका है लोकी प्रून होने के बाद, और उसे अपने सामने 4 लोकी और दिखते हैं। क्लासिक लोकी, किड लोकी, बुशफुल लोकी और एलिगेटर लोकी। और ये सीन से इतना तो समझ आ गया कि टीवीए जिसे भी प्रून करता है, चाहे वो कोई लिविंग बींग हो या कोई चीज, वो सब इसी जगह आते हैं। क्योंकि लोकी के मिड सीजन ट्रेलर में एक शिप हमें आसमान से गिरते दिखाई देती है जो प्रून होके ही आई हुई है। इस शिप के साइड में हम 173 यूएसएस एल्ड्रिच को लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि रियल लाइफ शिप थी यूएस नेवी की, और इसकी मिस्ट्री काफी फेमस है यूएस में। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये शिप अचानक से सबके आंखों के सामने फेड होने लगी और अचानक से गायब हो गई फिलाडेल्फिया से। इस चीज को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट भी कहा गया है, जो यूएस नेवी मिलिट्री ने परफॉर्म किया था सीक्रेटली, लेकिन इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन वहां पर खड़े रहने वाले लोगों को ये शिप गायब होते हुए जरूर दिखी थी। तो यहाँ एमसीयू में इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा बताया हुआ है कि टीवीए ने इसे प्रून करके इस अल्टरनेट डिमेंशन में भेज दिया होगा। एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो हमें इस 5th एपिसोड में दिखेगा वो है ये पॉलीबियस गेम, जो 1981 के यूएसए पोर्टलैंड के गेम स्टोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। और कोई भी प्लेयर ये गेम खेलने के बाद एडिक्टिव हो जाता था और उसे एमनीशिया, इंसोम्निया और हैलुसिनेशंस यानी कि अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती थी। अपने रिलीज होने के 1 महीने बाद ही पॉलीबियस गेम अचानक से गायब हो गई हर गेम स्टोर से। सो यहाँ एमसीयू में पॉलीबियस गेम को प्रून किया होगा टीवीए ने। ऑल्सो एक और फुटेज में हम ये भी देख सकते हैं कि एक पुरानी शिप और एक यूएफओ भी इस वेस्ट एंड में पड़े हुए हैं। उनके पीछे अगर इस येलो ग्लो को अगर हम देखें तो ये काफी सिमिलर लग रहा है प्रूनिंग के ग्लो से। सो इन शॉर्ट, जो भी चीजें अनएक्सप्लेन्ड हुई है रियल वर्ल्ड में, उन्हें एमसीयू में टीवीए के लोगों ने प्रून करके इस अल्टरनेट डिमेंशन में भेज दिया होगा। अब लोकी के सबसे पहले ट्रेलर में अगर हम देखें तो यहाँ ऑलरेडी हम बोस्टफुल लोकी को लड़ते हुए देख सकते हैं, जिसके पीछे टॉम हिडलस्टन का लोकी दिख रहा है, और ये बैकग्राउंड से लग रहा है कि ये जगह प्रेसिडेंट लोकी की है। ये क्लिप भी डेफिनेटली एपिसोड 5 का पार्ट है, जिसका मतलब है कि ये सारे लोकी प्रेसिडेंट लोकी को भी अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए आए होंगे। अब रिचर्ड ई ग्रांट जैसे बड़े एक्टर को यहाँ हायर किया गया है, तो डेफिनेटली उनका रोल जरूर पाइवोटल होगा। अगर हम सोचने जाए तो हर लोकी जो यहाँ पर आया वो टीवीए से प्रून होके ही आया होगा, यानी कि इन सारे लोकी ने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर किए होंगे। और क्लासिक लोकी, जो इन सबसे एक्सपीरियंस लोकी है, उसने शायद फिगर आउट कर लिया होगा कि टीवीए को कैसे हराया जाए, और शायद उसे यह भी समझ आ चुका होगा कि वो सारे लोकी प्रून होके इसी जगह क्यों आए। अब जिस किसी ने भी अल्टरनेट डिमेंशन रखा है प्रून की हुई चीजों के लिए, वो डेफिनेटली लोकी को ही सबसे बड़ी थ्रेट मानता है। बेसिकली किसी भी टाइमलाइन में लोकी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एम्बॉडीमेंट है केओस का, जैसे मोबियस और सिल्वे ने बताया था एपिसोड 4 में, और केओस ही है जो एक ऑर्डर को खत्म करता है। टॉम हिडलस्टन के लोकी का थैनोस के हाथों वैसे भी मरना तय था, इसलिए सीक्रेट टाइमलाइन में टीवीए उसे लेने नहीं आई जब तक कि उसने टेसरेक्ट चुरा के ब्रांचिलिटी नहीं बनाई। और यहाँ बाकी लोकीज को जबरदस्ती प्रून किया गया है। स्पेशली सिल्वी के केस में अगर हम देखें तो वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी जब टीवीए उसे ले गई। वैसे ही बाकी के लोकी को भी टाइमलाइन से हटा दिया होगा टीवीए ने, जिसका मतलब है शायद कोई एक लोकी फ्यूचर में जरूर कुछ ऐसा करता है जिससे टीवीए का क्रिएटर या उसके एग्जिस्टेंस को बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ होगा, और इसी को रोकने के लिए वो सारे लोकीज को टाइमलाइन से ही हटा रहा है। और एपिसोड 5 काफी ज्यादा फोकस करेगा इन लोकीज की टीम फॉर्मेशन पे, बिल्कुल जैसे निक फ्यूरी गया था एक एक एवेंजर के पास। प्रेसिडेंट लोकी की बात ऑलरेडी कर ली हमने, लेकिन एक और लोकी हो सकता है जो इस वियर्ड से पैलेस जैसी जगह पर रह रहा है इसी अल्टरनेट डिमेंशन में, और शायद लोकी को उसे लड़ना भी पड़ेगा। और सेम ट्रेलर के आगे के फुटेज में हम सिल्वी को भी देख सकते हैं उसी जगह, जिसका मतलब है कि सिल्वी भी इस अल्टरनेट डिमेंशन में आ जाएगी। एपिसोड 4 के एंडिंग में हमने देखा था कि सिल्वी को अब रेंसलेयर से सारे सीक्रेट्स मिलने वाले हैं टीवीए के, तो शायद उसे रेंसलेयर से ही पता चला होगा इस अल्टरनेट डिमेंशन के बारे में और कैसे यहाँ पहुंच सकते हैं। और शायद एपिसोड 5 में हमें मोबियस भी दिखेगा दोबारा इसी जगह, जिसका प्रूफ है ये ट्रेलर फुटेज जो कुछ हफ्तों पहले रिलीज किया गया था लेकिन अब डिलीट हो चुका है, जिसमें हम मोबियस को कार चलाते हुए देख सकते हैं और वो इजिप्ट के स्फिंक्स की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पर नीचे ग्रास है। रियलिटी में हम जानते हैं कि स्फिंक्स इजिप्ट के डेजर्ट में है जहाँ कोई ग्रास नहीं है आसपास, इसका मतलब है कि ये स्फिंक्स भी प्रून होकर आया इसी अल्टरनेट डिमेंशन में। और अगर ये सच हुआ तो इसके बहुत बड़े मेजर इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, और शायद ये टीवीए के क्रिएटर को भी टीज करता है। कॉमिक्स में नथानियल रिचर्ड्स एक 31st सेंचुरी का साइंटिस्ट है। 31st सेंचुरी आते आते एक ऐसी रियलिटी बन गई थी जहां सिर्फ और सिर्फ पीस था, कोई वॉर नहीं और कोई डार्क एजेस नहीं थे। नथानियल एंशिएंट हिस्ट्री से फैसिनेट हो जाता है और एक दिन उसे एक टाइम मशीन मिलती है जो कि विक्टर वॉन डूम ने बनाई थी। अपने 31st सेंचुरी के इस पीस टाइम से वो बोर हो जाता है और वो अल्टीमेटली टाइम ट्रैवल करके एंशिएंट इजिप्ट में पहुंचता है
और वहाँ का रूलर फेरोरामा टूट बन जाता है और जिस शिप में वो आता है वो स्फिंक्स के शेप की होती है। तो शायद ये स्फिंक्स असल में उसी की स्पेसशिप होगी जो उसने खुद प्रून की होगी अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए। नथानियल रिचर्ड्स ही आगे चल के कैंग द कॉन्करर बनता है जो कंफर्म्ड है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटोमेनिया के लिए। अब कॉमिक्स में उसे टाइम स्ट्रीम अपने हिसाब से इसलिए चाहिए थी सो दैट वो आगे चल के इमॉर्टस बन सके, जिससे टाइम में मास्टरी हासिल हो जाती है। यहाँ टीवीए का एजेंडा भी बिल्कुल वैसा ही है। विधि का विधान जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि टाइम की बस तो आखिरकार बस कुछ रोबोट्स या प्रोपेगेंडा मशीन से निकले जो किसी के इशारों पर चल रहे थे। तो जो भी टीवीए को चला रहा है वो जानबूझ के हर इवेंट को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होने दे रहा है। जहाँ उसे लग रहा है कि कोई भी इवेंट आगे चल के उसके या उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हो सकती है, वो उन लोगों को या उन चीज़ों को प्रूव करवा देता है। ऑफकोर्स हमें मोटिवेशन अभी तक नहीं पता उस क्रिएटर का, लेकिन कॉमिक्स के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर हम जाए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो कैंग द कॉन्करर ही होगा, या शायद इस केस में इमॉर्टस होगा जो कि नथानियल रिचर्ड्स का फाइनल वर्जन है। और एक और चीज़ जो इसी तरह इशारा करती है कि हमें कैंग दिख सकता है वो है कि टीवीए में कोई भी जज हो सकता था, लेकिन रेवन और रेंसलियर को ही यहाँ पे जज बनाया गया। और हम जानते हैं कि कॉमिक्स में रेंसलियर और कैंग दोनों लवर्स थे, तो इसे कैंग या इमॉर्टस के टीवीए क्रिएटर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर कैंग टीवीए का क्रिएटर हुआ तो ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने पॉइंट कर लिया कि टीवीए एक्चुअली क्रोनोपोलिस सिटी में है, जो कैंग का होम वर्ल्ड है और वो टाइम और स्पेस के बाहर है। और ये पॉसिबल भी हो सकता है। एंटमैन एंड द वॉस्प में हम क्रोनोपोलिस को देखते हैं क्वांटम रियल्म के अंदर, जो अगेन टाइम और स्पेस के बाहर है। अगर हम ट्रेलर के फुटेज को एपिसोड के फुटेज से कंपेयर करें तो यहाँ दोनों का बैकग्राउंड अलग है। ट्रेलर के फुटेज में ये डे टाइम जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल एपिसोड में बैकग्राउंड में सिर्फ एक वॉइड है ब्लैक कलर का। और भले ही बाहर से क्वांटम रियल्म कुछ और कलर का दिख रहा हो, लेकिन अंदर के लोगों के लिए वो सिर्फ एक ब्लैक स्काई के बराबर होगा। और यहाँ पर रहने वाला कोई भी शख्स एज भी नहीं होता। जैसे कि रेंसलेयर सिल्वी को अबडक्ट करते टाइम भी वही एज की थी और आज भी वो सेम ही दिखती है। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा अगर ये जगह टाइम और स्पेस के रूल्स को नहीं मानती, और इसलिए शायद वहां पर इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं करते, क्योंकि अब वो किसी रियलिटी के अंदर नहीं है। और अगर टीवीए का क्रिएटर इमॉर्टस या कैंग नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि टीवीए शायद टाइम ट्विस्टर्स चला रहे हो। टाइम ट्विस्टर्स टाइम कीपर्स की तरह ही टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। उन्हें बनाया था सारी टाइम और रियलिटीज के एंड में सबसे आखिरी टीवीए के डायरेक्टर ने, जिसका नाम था ही हू रिमेन्स। लेकिन टाइम ट्विस्टर्स खुद करप्ट हो गए और अपने फायदे के लिए वो खुद अल्टरनेट रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करने लगे, और यहाँ भी उन्होंने इमॉर्टस की हेल्प ली थी। ऑफकोर्स आगे चल के ही हू रिमेन्स को अपनी गलती समझ में आई और उसने इस बार असली टाइम कीपर्स को बनाया बिना किसी फ्लॉ के। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक और ट्रेलर के शॉट में हम एक पीस ऑफ रॉक को देख सकते हैं फ्लोट होते हुए, जिसे देख के लग रहा है कि शायद ये एंड ऑफ टाइम और रियलिटी है, और इसी जगह ही हू रिमेन्स ने सबसे पहले टाइम ट्विस्टर्स और उसके बाद टाइम कीपर्स को बनाया होगा। एक और समझने वाली बात है कि टाइम कीपर्स की बात सबसे पहले मिस मिनट्स ने ही की थी, और मिस मिनट्स हर जगह है टीवीए में। इवन इन टेम्पैट्स पर भी मिस मिनट्स दिखाई देती है, और हमने ऑलरेडी देखा है कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक एंटिटी है जो रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकती है लोगों से। और इवन हर पोस्टर में भी है वो। अभी रिसेंटली रिलीज हुए पोस्टर में भी टाइम कीपर्स के आगे है वो। मिस मिनट्स को आवाज देने वाली तारा स्ट्रॉन्ग ने बताया था कि मिस मिनट्स के अभी और भी राज खुलेंगे। अब उसके मेन विलन होने के चांसेस तो ऑब्वियसली कम है यहाँ पर, लेकिन वो किसी का राइट हैंड जरूर हो सकती है, जिसका शायद मेन काम होगा नए वेरिएंट्स की मेमोरी इरेज करना। और अगर वो सिर्फ एक प्रोग्राम हुई तो भी ये काफ़ी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी लग रही है, जो अगेन फ्यूचर से ही होगी। और हम जानते हैं कि नथानियल रिचर्ड्स भी फ्यूचर से ही है। सो लेट्स सी अगर यहाँ भी कोई कैंग का कनेक्शन रिवील होता है तो। चाहे जो भी हो, केविन फाइगी ने एक चीज प्रॉमिस की थी कि ये सीरीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी एमसीयू को। तो हम स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अगर कैंग इंट्रोड्यूस हुआ इस शो में तो एंटमैन एंड द वॉस्प, क्वांटोमेनिया और इवन फैंटास्टिक फोर को भी ये सीरीज सेटअप कर सकती है। फाइनल 2 एपिसोड्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो आपके हिसाब से क्या कैंग द कॉन्करर या फिर इमॉर्टस हमें दिख सकता है इस शो में? ऑल्सो आपकी क्या थियरीज है अगले एपिसोड को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।